लखनऊ के जयपुर रोड पर शनिवार शाम कबड्डी लीग सीजन 2 प्रतियोगिता को लेकर कांग्रेस नेता डॉक्टर हनुमान बराला के नेतृत्व में जर्सी लॉन्चिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कबड्डी लीग सीजन 2 प्रतियोगिता के तहत आपणी माटी आपणो खेल के तहत चौमू विधानसभा क्षेत्र के हर ग्राम पंचायत स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ 12 सितंबर को चौमू शहर में होगा, जिसमें हर ग्राम पंचायत स्तर को शामिल किया जाएगा, जिसमें करीब 50 टीम शामिल होगी। इसके बाद कबड्डी लीग प्रतियोगिता में विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। कांग्रेस नेता डॉक्टर हनुमान बराला ने बताया कि युवाओं को इन खेलों के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इन खेलों के माध्यम से युवा शारीरिक और मानसिक रूप से भी फिट रहेगा। कबड्डी लीग सीजन 2 की जर्सी लॉन्चिंग प्रोग्राम में सभी का स्वागत है। मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। हमने, क्योंकि किसान का बेटा हूँ, किसानों के लिए पैदा हुआ, तब से जो किसानों की समस्या है उनके बारे में बखूबी जानता हूँ, उनको अच्छी तरह समझता हूँ, देखता हूँ। उनके लिए जो कर सकते हैं हम करते हैं और करते रहेंगे। दूसरा, जैसे आप सबको पता है, स्वास्थ्य के बारे में हमने हेल्थ में जो भी हमारे से हो सका आप सभी के सहयोग से हम करते आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ खासकर युवाओं के लिए जो खेलकूद स्पोर्ट्स में हमने ये बेड़ा पिछले 2 साल से उठा रखा है। और उसी क्रम में हमने पिछली बार कबड्डी का जो चौमू कबड्डी लीग करवाई थी, उसमें संपूर्ण पूरी चौमू तहसील को इन्वॉल्व किया था और ये हमारा बहुत ही सफल रहा था। युवाओं ने खासकर इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और हम जब गाँव में ये प्रोग्राम करवाना था, पता लगा कि खेलों के लिए भी अभी भी रुचि है लोगों में। और अगर ऐसा कोई मैच जिसमें हमने कबड्डी को चुना था, क्योंकि कबड्डी पहले बहुत एक गांव का गेम हुआ करता था, क्योंकि कबड्डी ऐसा एक गेम है जिसके लिए केवल दूध दही खाने वालों की जरूरत है, किसी विशेष पैसे खर्चीला गेम नहीं है। तो गांव में ये विलुप्त हो चुका था। लेकिन हम जब गए गांव में, तो इसका जब गांव में खेलने वाली प्रतिभाएं बहुत थी, लेकिन उनको निखार कर आगे ले जाने वाला है। क्योंकि आजकल सरकारों में आपने देखा होगा कि हरियाणा और पंजाब में पहले खेलकूद कोटे से शायद बहुत ज़्यादा नौकरी में जाते थे, लेकिन राजस्थान में वो बहुत कम था। लेकिन जब से गहलोत साहब की सरकार आई है, उसके बाद में खेलकूद कोटे से आपने देखा होगा बहुत सारे स्पोर्ट्स खिलाड़ियों का नौकरी का साधन भी बना है। और बाकी शारीरिक और मानसिक विकास के लिए तो खेल जरूरी है ही है, इसके साथ एक नौकरी का साधन और बन गया है। तो हमने लोगों में जब इतना उत्साह देखा, तो हमने संपूर्ण लीग करवाई और हमारी बहुत ही शानदार रही वो। और हमने उसमें कुछ वादे किए थे। उसमें वादों के साथ साथ हमने एक बड़ा वादा किया था कि जो भी बच्चे खेलने वाले होंगे, इंटरेस्ट होंगे, उनको हम एक निःशुल्क स्पोर्ट्स एकेडमी की सौगात देंगे। और वो हमने यहाँ जिस आज कैंपस में बैठे हैं उसमें स्पोर्ट्स एकेडमी चलती है। और उसका उद्घाटन समारोह में आपने सबने देखा होगा कि हमने जो अपने भारत के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जिनमें मंजीत चिल्लर है, प्रदीप नरवाल जी हैं, अपने जयपुर के राजू ढाका जी हैं, इनके समेत 6 या 7 खिलाड़ी आए थे और उनके साथ शानदार एक इसका उद्घाटन हुआ था। और उसके बाद में हम 2 कोचों के साथ, एक्सपर्ट जो कोच है राजस्थान के, उनके साथ आज यह बच्चों को कबड्डी की निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। और हमने ये वादा हमारी जो सीजन फर्स्ट थी उसमें किया था, हमने उसको बखूबी निभाया। और इसी क्रम में आज हम कबड्डी की जो लीग है, चौमू कबड्डी लीग सीजन 2, इसकी जर्सी लॉन्चिंग की है। और इसकी हम आगाज आगामी आने वाली जो मंगलवार को 12 सितंबर मंगलवार 2023 से करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम पहला जो मैच होगा, ये उद्घाटन मैच भी होगा और उसमें लड़कियों का मैच भी होगा और लड़कों का मैच भी होगा। और वो चौमू नगर पालिका में एरिया में होगा। इसके बाद में ये पूरी हमारी टीम, पूरी जो चौमू की पंचायतें हैं, तो 48 हमने टीमें यहाँ की चुनी है, 2 नगर पालिका की टीमें बनाई है। ऐसे उनको मिला के 8 ब्लॉक बनाए हैं, उन सभी में जाके मैच करवाएंगे। और आगे इसमें कैसे क्या रूपरेखा होगा, भी आपको थोड़ी देर बाद में जो हमारे इसके राकेश जी हैं और सुरेश जी हैं संयोजक, ये आपको बताएंगे कि कैसे क्या कहाँ मैच कैसे होंगे। और इसके बाद में हमारा ये जो कंटिन्यूस जो खेल कूद के साथ साथ हमारे जो बाकी प्रोग्राम हैं वो तो चलते आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, अभी हमने इसके साथ में प्रोग्राम चला रखा है हनुमान आपके द्वार, वो भी हम इसमें साथ में करेंगे। हमारी पूरी टीम जिस भी मैच होगा उस गांव में जाएंगे, उस गांव की समस्याओं के बारे में जानेंगे और जो भी समस्या का निवारण हो सकेगा या उस समस्या को आगे जो उसका मतलब उससे रिलेटेड अधिकारी है उस तक पहुंचाएंगे, उस बात को सीएम साहब तक पहुंचाएंगे। या फिर जो सीएम साहब ने इतनी कल्याणकारी योजनाएं दे रखी हैं, इनसे कोई वंचित आदमी है, उनको हम ट्रेस करेंगे और उसका फायदा दिलाएंगे। तो इसी के साथ साथ हमारा हनुमान आपके द्वार प्रोग्राम भी चालू रहे। पे लगभग हमारे 300 के आसपास खिलाड़ी रजिस्टर्ड हैं जो है निःशुल्क एकेडमी में आते हैं और रोज गेम खेलते हैं। अभी हमने केवल कबड्डी का कर रखा है,
इसके साथ में हमने एक लाइब्रेरी और चला रखी है यहाँ पे, क्योंकि कोई बच्चा पढ़ने के साथ साथ खेलने के साथ साथ पढ़ना भी चाहे तो अपनी बुक्स लेके आता है, यहाँ उसकी पढ़ने की भी सुविधा है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसके लिए उसका एक्सपर्ट टीचर जिसको बोलते हैं उनका भी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि अगर उसको साथ साथ में कोई कंपटीशन की एग्जाम दे रहा है उसमें भी उनको प्रॉब्लम आएगी वो भी हम सहायता देंगे। तो उसमें लाइब्रेरी भी चलाइए और स्पोर्ट्स एकेडमी अभी हमारा कबड्डी का है, इसी में हमने कुश्ती का तो जल्दी शुरू करने वाले हैं अगले 10-15 दिन में ही। इसके साथ साथ हमने वॉलीबॉल का एक बगल में हमने बनाया, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, क्योंकि इसमें कबड्डी के हमने 2 ग्राउंड मिट्टी के बना रखे हैं और 1 ग्राउंड मैट का है, क्योंकि आजकल कबड्डी में जमाना मैट का है। जो भी मैच होते हैं प्रो कबड्डी में देखो या नेशनल इंटरनेशनल मैच देखो मैट पे होते हैं, तो हमने एक मैट का ग्राउंड बना रखा है। इसके अलावा वॉलीबॉल का हमारा आगे का है कि हम वॉलीबॉल की भी यहाँ साथ में करेंगे और क्रिकेट का बाद में फ्यूचर प्लान है कि बाद में क्रिकेट का। कबड्डी लीग पंचायत स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता है। हमने लास्ट सीजन जो पहला सीजन इसका सीजन फर्स्ट हुआ था उसमें 48 टीमें पार्टिसिपेट करी थी। 48 टीमें पार्टिसिपेट करी और जब हम गांव और ढाणी में गए हमने 8 ब्लॉक में इस टूर्नामेंट को डिवाइड किया था। अलग अलग जगह पे एक ग्राम पंचायत का ब्लॉक बनाया, वेन्यू वहाँ किया, वहाँ से 6 ग्राम पंचायत जो आसपास की उसकी पंचायत की थी उनको बुलाया वहाँ पर मैचेज हुए। वहाँ से एक टीम विनर बन के आई, फिर सुपर 8 का मुकाबला हुआ, क्वार्टर फाइनल, और क्वार्टर फाइनल में आने के बाद वहाँ क्वार्टर फाइनल हुआ, सेमीफाइनल हुआ और फाइनल हुआ। अंततः फाइनल रिजल्ट हमारे अनंतपुरा जेतपुरा ग्राम पंचायत है उसकी टीम विनर रही। विजेता टीमों के जो टीम थी उस टीम को हमने साइकिल सब प्लेयर्स को, क्योंकि एक प्लेयर को चाहिए उसके फिजिकल के लिए कुछ ना कुछ हो, तो डॉक्टर साहब ने उनको साइकिल विजेता टीम को दी, ट्रैक सूट दिए, किटें दी। आज सीजन 2 का चोमू कबड्डी लीग सीजन 2 का जर्सी लॉन्चिंग का कार्यक्रम है। आपसे इस जर्सी लॉन्चिंग कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग रूबरू हो सके हैं। ये जर्सी लॉन्चिंग का कार्यक्रम है 12 तारीख को मंगलवार को इस टूर्नामेंट का इस लीग का स्टार्ट है। चोमू नगर पालिका से ये स्टार्ट होगा। इस 2 नगर पालिका की टीमें हैं, 48 ग्राम पंचायतें हैं चोमू तहसील की, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। 50 टीमें टोटल इस लीग में पार्टिसिपेट करेंगी। जब खिलाड़ियों में इतना ज़बरदस्त उत्साह रहता है इस कबड्डी को लेकर के, क्योंकि अपनी माटी आपनों खेल ये हमारा स्लोगन है डॉक्टर साहब का इस लीग को लेकर के, तो बहुत ज़बरदस्त उत्साह रहता है। जब हम गांव और ढाणी में जाकर के इस ब्लॉक का हम मैच करवाते हैं, वहाँ जाकर के देखते हैं महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, युवा, ये सब इतनी भारी संख्या में इस कबड्डी टूर्नामेंट को देखने का आनंद लेते हैं और इतना ज़बरदस्त तरीके से हम जाते हैं। साथ में साउंड होता है, सब कुछ प्रॉपर व्यवस्थाओं के साथ हम लोग जाते हैं और ये टूर्नामेंट हमारी टीम जाकर के टूर्नामेंट करवाती है। साथ ही ओपनिंग और जो क्लोजिंग सेरेमनी होती है उसमें हम हर बार ये कोशिश करते हैं, एफर्ट्स करते हैं कि हम एक ऐसे स्पोर्ट्स के सेलिब्रिटी को बुलाएं जिससे कि यहाँ चोमू के जो भी स्पोर्ट्समैन हैं, जो भी प्लेयर हैं, जो नए बनने जा रहे हैं और जो बन गए, उन प्लेयर्स को मोटिवेट हो सके। उनके लिए हम एक कोशिश करते हैं कि एक सेलिब्रिटी आए, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी, और उनको जो भी 2 बात कहेगा उनसे उनको सीखने को मिले। स्टार्ट होगा ना, इसको हम डे कह सकते हैं और ना नाइट कह सकते हैं। शाम 6 बजे से हम इसको स्टार्ट देंगे और रात 8:30 तक इसको फिनिश कर देंगे। पर डे मैचेज अप्रोक्स 5 मैच निकलेंगे और 15 दिन ये प्रतियोगिता चलेगी। और इसमें एक ब्लॉक में हमने 6 टीमें बनाई हैं, ठीक है। 6 टीमें एक ग्राम पंचायत में आएंगी, जो आसपास की ग्राम पंचायतें लगती हैं, वो पंचायत सभी ग्राम पंचायत वहाँ उस ब्लॉक पे आएंगी और वहाँ